अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और सभी अपनी फैमिलीज़ के साथ बेहद खुश होंगे। तो चलिए जी, आज की हम लोग रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग बनाने वाले हैं लोबिया का सालन। ठीक है, तो मैं आज अपनी एक कज़न की रेसिपी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, क्योंकि मेरी एक कज़न बहुत मशहूर है घर में कि वो लोबिया का सालन बहुत टेस्टी बनाती हैं। तो चलिए जी, रेसिपी की तरफ चलते हैं। लोबिया पकाने से पहले ज़रूरी है कि इसे हम भिगो लें। ठीक है, आपने इसे सोक करना है 2 से 3 घंटे के लिए और फिर ही इसे पकाना। चाहे तो आप इसे ओवरनाइट के लिए सोक कर दें। और इसके साथ लिए हैं मैंने और इंग्रेडिएंट्स, इसमें शामिल है प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम लोबिया को बॉईल करेंगे। उसके लिए मैंने उसमें 2 बड़े गिलास पानी लिया है। ठीक है, लोबिया को मैंने अच्छे से धो के वॉश कर लिया था। इसमें मैं थोड़ा सा शामिल करूँगी साल्ट, आधा चम्मच नमक डाला है और इसके बाद मैंने डाल दिए हैं इसमें अपने लोबिया। अब हम कुकर को बंद कर देंगे और इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक सीटी बजने देंगे। चलें जी, अब चलते हैं अपने और सालन की तैयारी की तरफ, मसाले की तैयारी की तरफ। इसके लिए मैंने लिया है सबसे पहले ऑयल में हम प्याज को डालेंगे। जैसे ही हमारा ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा, हम इसमें प्याज को डालेंगे और प्याज को फ्राई करेंगे। आपने प्याज को हल्का गोल्डन ब्राउन कर लेना है। ये देखें जी, ये हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। अब इसे थोड़ा सा और फ्राई करेंगे। चलें जी, अब इसमें मैं शामिल करूँगी टमाटर, लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें। इन तीनों के पेस्ट को मैंने इकट्ठा कर लिया था। अब मैंने ये इसमें डाल दिया है। इसके साथ में इसकी भुनाई करूँगी। ये देखें जी, जब हमारे टमाटर और लहसुन अदरक अच्छे से भुन जाएंगे तो हम इसमें शामिल करेंगे अपने गरम मसाला जार, जिससे मैंने लिया है आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया और थोड़ा सा जीरा। इसमें शामिल किया है गरम मसाला। गरम मसाला चाहे तो आप एंड में ऐड कर दें और चाहे तो आप इस टाइम पे ऐड करें। अब थोड़ा सा हम इसमें शामिल कर रही हूँ पानी, ताकि हमारा मसाला जो है वो जले नहीं। तो चलते हैं, देखते हैं हमारे लोबिया गल गए हैं या नहीं। स्टोव को हमने बंद कर दिया था, उसके बाद ही हमने कुकर को ओपन किया। अब इसे आप हाथ की मदद से या चम्मच की मदद से चेक कर सकते हैं। हमारे लोबिया जो है वो गल कर तैयार है। अब ये देखें जी, हमारे मसाले को हमने दम पे रखा था, ये भी बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। थोड़ा सा हम इसे और पकाएंगे ताकि जो हमारा मसाला जो है वो ऑयल को छोड़ दे, ऑयल जो है मसाले से अलग हो जाए। उसके लिए हम इसे थोड़ा सा और भूनेंगे। ये देखें जी, हमारा मसाला भून के तैयार है। लोबिया का जो पानी था उसे हमने सेव किया है, इसमें हम सिर्फ लोबिया डाल रहे हैं। ठीक है, अब लोबिया के साथ हम इस मसाले को भूनेंगे। थोड़ा सा हम लोबिया को भी भून लेंगे और जो पानी है, जो इसकी यखनी है, हमने उसे गिराना नहीं है। उसी यखनी को हम इसमें ग्रेवी के तौर पे यूज़ करेंगे। ये देखें जी, आपने इसे अच्छे से भून लेना है। ये देखें जी, कितना प्यारा भून के ये सामने आ गया। इसमें बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। चाहे तो आप इसे ऐसे ही इस्तेमाल करें, चाहे तो आप इसे ग्रेवी के साथ, हमें ग्रेवी के साथ ज़्यादा पसंद है, खुश्क सालन ज़्यादा नहीं खाया जाता रोटी के साथ, तो इसलिए ये यखनी मैं इसी में ऐड कर रही हूँ। ये देखें जी, बहुत प्यारी सी शक्ल इसकी सामने आ गई है। अब हम इस यखनी के उबलने का थोड़ा सा वेट करेंगे। हम इसको दम पे देंगे ताकि हमारी तरी जो है वो सालन के ऊपर आ जाए। ये देखें जी, बड़ा ही प्यारा सा मज़ेदार सा सालन बनकर तैयार है। यकीन मानिए ये बहुत ही मज़े का बना था। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसे गार्निश करेंगे धनिए के साथ, चाहे आप इसे रोटी के साथ खाएं या नान के साथ। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह यू विल गोइंग टू लव दिस। हम मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।